जी अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा क्रिप्टो के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह आज आप लोगों को मैं क्रिप्टो के हवाले से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जिनसे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये पूछना चाहूंगा कि इस मीटिंग के अंदर जितने भी ऐसे मेंबर्स हैं जिनको अभी तक ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट के बारे में नहीं पता, वो काइंडली अपना हैंड रेज कर दें। इन वॉलेट्स में जो आप स्वैप करते हैं, अपने डॉलर्स को कन्वर्ट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में, टोकन ऑन करना, ऑफ करना, इन चीज़ों के बारे में जिनको नहीं पता वो अपना हैंड रेज कर दें, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि कितने लोगों को नहीं पता। ये चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास डाई अवेलेबल होते हैं, पॉलीगॉन नहीं होते, तो आप अपने डाई को पॉलीगॉन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी बताऊंगा। फिर आप लोगों को क्रिप्टो की पावर भी दिखाऊंगा। क्रिप्टो बेसिकली है क्या चीज, क्रिप्टो में आप लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं। जो लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं इधर उधर की वेबसाइटों पे या आरओआई कंपनियों में, वो लोग इधर ही बैठ के अपने घरों में अपनी क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करके कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये भी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। तो मार्केटिंग तो सबसे मजे की चीज है। तो मुझे ये बता दें कि कितने ऐसे लोग हैं। अच्छा, काफी सारे 20-25 लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज नहीं पता। चलें, तो सर आमिर शिदात, मेरी आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, काइंडली बता दीजिएगा। जी सर, कंटिन्यू करें। अच्छा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लीडर्स आप लोगों को बताता हूँ ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। सबसे पहले आपने ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया, ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते ही आपका अकाउंट ओपन हो गया। अभी समझ लें कि ये आपका मेटाफोर्स का अकाउंट है या ट्रस्ट वॉलेट है, कोई भी आप वॉलेट लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर देखें, आपके पास काफी सारी क्रिप्टोज मौजूद हैं। आपके पास यहाँ पे SFCR भी पड़े हुए हैं, SFC भी पड़े हुए हैं, मैटिक भी, डाई भी। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी करेंसीज हैं जिनको आपने ऑन किया हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जस्ट दो ही, डाई और पोलीगोन मैटिक ही ऑन रखते हैं। अब ये मिसाल देता हूँ, यहाँ पर आपके पास डाई पड़े हुए हैं, आपके पास मैटिक नहीं है, या मैटिक पड़े हुए हैं, आपके पास डाई नहीं है, तो आपने इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करना है। अगर आपने डाई को कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली आपने डाई के ऊपर क्लिक करना है। डाई पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे 3 डॉट नजर आ रहे हैं, मोर का ऑप्शन। आपने मोर पे क्लिक किया और नीचे देखें दो ऑप्शन आ गए, एक स्वैप का और एक सेल का। आपने यहाँ पर बेचने नहीं है, आपने जस्ट स्वैप करने हैं। स्वैप का मतलब ये है कि आपने अपने डाई को कन्वर्ट करना है। आपने स्वैप पे क्लिक किया, अभी देखें ऊपर आ गए हैं डाई और नीचे आ चुके हैं मैटिक। अगर आपने डाई को नीचे मैटिक पे क्लिक करो तो यहाँ पर एक पोलीगोन ब्लॉकचेन का जो यूएसडीटी डॉलर है ना, वो भी आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं टिथर यूएसडी। जिस तरह TRC20 का यूएसडीटी डॉलर होता है, इसी तरह ये भी एक डॉलर है, यूएसडीटी ही समझ लें इसको। आप इसमें करना चाहते हैं इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो उसकी जरूरत नहीं है। हमें तो जरूरत होगी पोलीगोन की। तो हम ऊपर डाई करेंगे, नीचे मैटिक करेंगे। अगर हमने मैटिक को डाई में करना है तो हम ये दरमियान में, डाई और मैटिक के दरमियान में दो एरो नजर आ रहे हैं, उन एरो पे क्लिक करेंगे, मैटिक ऊपर चला जाएगा, डाई नीचे आ जाएगा। कन्वर्ट करनी है ना, वो ऊपर होनी चाहिए। हमने डाई को मैटिक में कन्वर्ट करना है तो डाई ऊपर होना चाहिए, मैटिक नीचे होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक मिसाल लिखता हूँ, एक डाई लिख देता हूँ। अभी एक डाई लिख के थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे नीचे देखें 1.72 मैटिक बन रहे हैं एक डाई के। आप नीचे प्रीव्यू स्वैप पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड दे देंगे कंफर्म करके, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखें, अभी यहाँ पर स्वैप का ये चल पड़ा। नीचे कंफर्म स्वैप पे क्लिक करोगे और अपना पासवर्ड लगाओगे तो आपका ये जो डाई होगा ये मैटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर। या ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में। आजकल ब्लॉकचेन पे बहुत ज्यादा रश है, कभी कभार 5-10 मिनट भी लग जाते होते हैं। आप इसको ओके करके छोड़ दें, ठीक है। स्वैप करके ये जो, सॉरी मेरे ख्याल से नहीं हुआ, ऊपर एक करें, वो बल्कि कॉल एक्सीड हो चुकी है। हाँ, हो गया। ये देखें, मुझे नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ये देखें, मैं अभी जाता हूँ अपने इस पे। ये देखें, मुझे अभी नोटिफिकेशन आया। अभी ये देख सकते हैं आप, मुझे अभी कुछ टाइम पहले $20 भी नॉन वर्किंग रिसीव हुए हैं। आपके सामने है, ये देखें $20। अभी ये $1 जो है ये कन्वर्ट हुआ है।
ये ऊपर देखें मैंने $145 सेल किए थे, $297 रिसीव हुए थे, फिर 297 रिसीव हुए थे पॉलीगॉन। यानी कि यहाँ पर जो इनकम होती है हमारी, ये नोटिफिकेशन भी आ जाता है। तो अभी मैं जो चीज आप लोगों को बताना चाह रहा था वो आप लोगों को आई होप के समझ आ चुकी होगी कि आपने वॉलेट में किसी भी करेंसी को ओपोजिट ओपोजिट कन्वर्ट कैसे करना है। अब ये आप लोगों ने देख लिया, अभी 51 मेरे पास थे, तो एक मेरा कन्वर्ट हो गया मेरे पास, यानी कि अभी 50 बचे हैं। ये देख लें, ये नीचे आप लोगों को पता है स्वैप 1 डाई, ये स्वैप हो चुका है। ये तो समझ आ चुकी है आप लोगों को। इसके बाद बात करते हैं क्रिप्टो में आपने अगर कोई और कॉइन्स भी ओन करना, तो वो ऊपर आप देख रहे हैं कॉर्नर पे 3 लाइनें नजर आ रही हैं, ये ऊपर राइट साइड पे आपने वो कॉर्नर पे राइट साइड पे लाइंस पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास यहाँ पर सारी की सारी करेंसी आ जाएंगी। जो आपने सर्च करनी होती है, आपने पॉलीगॉन ऑन करना है तो आपने पॉलीगॉन लिख लेना है, यानी कि पॉलीगॉन मैटिक, मैटिक लिखेंगे तो आपका मैटिक आ जाएगा सबसे ऊपर, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। आपने डाई ऑन करना है तो आप POSDAI पोज डाई लिखोगे तो आप देखें यहाँ पर डाई काफी सारे आ जाते हैं। आपने वो वाला डाई ऑन करना जिसके सामने लिखा है, ये देखें एक डाई आ गया, इसके आगे लिखा हुआ है BEP20, ये नहीं ऑन करना। लास्ट पे चले जाए, लास्ट पे ये देखें सेकंड लास्ट पे लिखा है डाई, उसके आगे लिखा है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन वाला डाई आपने इस तरह ऑन करना होता है जिसकी आपको जरूरत होती है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, जितने भी न्यू हमारे पास मेंबर्स हैं उनको इस चीज का नहीं पता होता। इसके बाद बात करते हैं टोकन पॉकेट की, वो भी सेम है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, उसमें भी सेम प्रोसेस है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें बाइनांस के रिलेटेड। आप लोगों के माइंड में, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर आज रेट लिस्ट कैसी आई है, रेट के कितना होना चाहिए, कितना मिल रहा है। आप जाएं बाइनांस पे, नीचे ट्रेड पे क्लिक करें, ट्रेड पे क्लिक करेंगे, ऊपर P2P पे क्लिक करेंगे तो आपको डॉलर का रेट नजर आ जाएगा। आज एक्सचेंज का रेट क्या है, जो एक्सचेंज का USDT का रेट है, अगर मैं यहाँ पर आपको डाई का रेट दिखाऊं तो डाई का रेट चेक करें, 324.87 रुपए डाई का रेट है एक्सचेंज पे। अगर हम डायरेक्ट डाई खरीदते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है हमें, हम डाई कभी भी डायरेक्ट नहीं खरीदते, हम क्या करते हैं, हम USDT खरीद लेते हैं। USDT को खरीदने के बाद अगर 310 रुपए का हमें मिल रहा है, 309.64, अगर हम यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करते हैं ना, हमने कितनी अमाउंट का, हमने एक मिसाल देते हैं 2000 रुपए की ज्वाइनिंग 1 है, अगर हम 2000 रुपए का खरीदते हैं तो हमें 311.27 रुपए का एक USDT मिल रहा है, यानी कि 312 रुपए का। और जब हम इसको परचेज करेंगे, इसको हम डॉलर को मैटिक में कन्वर्ट करेंगे, मैटिक को फिर कन्वर्ट करने की भी फीस चार्जेस लगेगी, फिर मैटिक को हम अपने वॉलेट में सेंड करेंगे, वहां पे भी थोड़ी सी 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज मैटिक फीस लगती है, फिर वहां से हम आगे आपको सेंड करेंगे, फिर भी फीस लगती है। तो हम क्या करते हैं, जो रेट यहाँ पे बनता है उससे हम 4 से 5 रुपए एक्स्ट्रा रेट रखते हैं, यानी कि 311 है तो हम 315 रुपए, 311.12 रुपए हम 315 रुपए का रेट लगा देते हैं। 315 के हिसाब से फिर हमें भी लॉस नहीं होता, लेने वाले को भी मसला नहीं होता। तो इस रेट के हिसाब से हम आगे लोगों को डॉलर सेल करते हैं। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं, आप खुद भी जाके खरीदें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि आप अगर $5, $10, $20 खरीदते हैं तो आपको कितने में पड़ रहा है, आपको 315 से भी ऊपर ही पड़ेगा। तो हम थोड़े ज्यादा खरीद लेते हैं, फिर हमें लॉस नहीं होता। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई, यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज लीडर्स और बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज है, बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि कहते हैं यार मैंने 1 लाख रुपए की कोई चीज खरीद ली है, समझ लें कि अभी कुर्बानी आ गई है ना आगे, तो लोग क्या करते हैं, किसी ने बैल खरीद लिया, किसी ने कोई चीज खरीद ली कि यार आगे जाके किसी 10,000 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, बचत हो जाएगी, 2-2 4-4 5-5 लाख रुपए के जानवर लेके खड़े कर लिए उन्होंने, और उनको वो चारा भी डालेंगे, बाकी खुराक भी डालेंगे, अच्छा खासा उनका इन्वेस्ट पैसा लगेगा, लेकिन उनको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों के पास अच्छा पैसा पड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। देखो रिस्क तो हर जगह पे है, यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जाओ, आप अपनी मर्जी से डॉलर खरीद के रख लो, आपको चाहिए। अभी देखें आज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मैटिक, एक मिसाल देता हूँ, लेकिन अभी ना खरीदिएगा, 13 डेट को एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, एक अनाउंसमेंट होनी है, ठीक है, स्टेट बैंक की तरफ से भी, तो आप लोगों ने 13 डेट तक इस पे यकीन नहीं करना, 13 डेट के बाद ही पता चलेगा कि आपने क्रिप्टो खरीदनी है या नहीं, क्यों हो सकता है अभी 27% मैटिक आज डंप हुआ है,
यानी कि देख रहे हैं आप, इस कैंडल के अंदर देखें, 1 डे की कैंडल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहां से कहां चली गई है कैंडल। तो यहाँ पर क्रिप्टो का बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान में इलीगल है, ये है वो है। दुनिया यकीन माने, मैं आप लोगों को बताऊं, वो बंदा पागल है जो इस बात पे यकीन कर लेता है लोगों की बातों पे। ये क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं लिख के दे देता हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान में भी खत्म नहीं हो सकती। बैन करें जो मर्जी करें, आखिरकार इनको चलानी पड़ेगी और लोग यहाँ पे काम करेंगे। अभी यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को इस जगह से, ये जहां पर मैंने लाइन लगाई है, ये 3 से 4 दिन पहले, 1 2 3 4 5 6 दिन पहले इस जगह पे मार्केट थी। अभी 6 दिन के अंदर आप देखें कहां से कहां चली गई है, इस जगह पे आ गई है। 0.57 से भी नहीं, 0.50 पे चली गई थी। यानी कि $0.50 का एक मैटिक, एक डॉलर के 2 मैटिक आना शुरू हो गए थे। इतनी मार्केट डंप हो गई थी। 27% मार्केट डंप हुई है, 27.31। ये लाइव आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोग देखें ऊपर मार्केट का रेट कैसे ऊपर नीचे जा रहा है। एक एक सेकंड के अंदर रेट ऊपर नीचे जा रहा है। देखें 57.11, 57.12, 9, 10, इस तरह होता जाएगा। और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे और बता दूं, मार्केट अप कैसे जाती है, नीचे कैसे आती है, इसका किसी को नहीं पता। जो बंदा कहता है मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूं, मैं बड़ा फन्ने खान ट्रेडर हूं, मुझे क्रिप्टो सिग्नल्स आप पता है, मैं हर चीज दिन में पूरी दुनिया का कर्जा उतार दे, अगर उसको इतना पता हो तो। ये मार्केट चलती है माइशत पे, लोगों पे। इसके अलावा न्यूज पे कोई भी ऐसी नई न्यूज आती है, स्टेट बैंक की न्यूज आती है अमेरिका में, किसी चीज की, यानी कि जो भी न्यूज आती है, यानी कि कहते हैं ना कि, एक मिसाल देता हूं मैं, कि अभी जिस तरह हम कहते हैं कि यार डॉलर का रेट बढ़ना है, पेट्रोल का रेट ऊपर चला जाएगा, ये दारोमदार लोगों पे होता है, मईशत पे होता है। लोगों जो जितने भी यानी कि इकोनॉमी होती है ना, उसका सारा दारोमदार मईशत पे होता है और लोगों के लेन देन पे होता है। कोई भी चीज, आपको मैं एक मिसाल दे दूं, आप लोग, गंदम आती है ना, गंदम का सीजन आता है, पहले आपको पता है कि जब गंदम का सीजन एंड हो रहा होता है तो गंदम का रेट कितना ऊपर चला जाता है। पिछले साल जो हमारी हुकूमत का रेट था वो 2200 रुपए मन था, हमारी गंदम का रेट। और जब गंदम का लास्ट सीजन चल रहा था, जब लोगों को पता अभी गंदम खत्म होगी, तो 8,000 पे भी लोगों ने एक मन जो है ना वो ली थी, गंदम ली थी। अभी देखिए, अभी हुकूमत का रेट निकला है तकरीबन 3600, 3200, 3400, 3500 रुपया, ये हुकूमत का रेट है। और लोग अभी देखें, लोग लेके इसको होल्ड कर लेंगे। जैसे देखेंगे कि अभी इसकी जो है ना सप्लाई रुक गई है, लोगों की गंद फसलें कट गई हैं, गंदम अभी लोगों ने बेचना शुरू कर दी, लोगों ने खरीद के रख ली। जब कुछ टाइम गुजरेगा, इसका जो है ना गंदम की सप्लाई बंद हो जाएगी, लोगों के पास गंदम कम होना शुरू हो जाएगी, इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, गंदम को खरीद के रख लेते हैं, रेट ऊपर जाता है उसको सेल कर देते हैं। सेम लाइक क्रिप्टो का भी यही चीज है। जब लोग इसको ज्यादा खरीदते हैं ना, खरीद के रख लिया लोगों ने अपने पास, जब लोग इसको बेचना शुरू करते हैं, जब लोग इसको ज्यादा लोग बेचना शुरू करते हैं ना, तो आपको पता है मार्केट में एक चीज बहुत ज्यादा हो गई है, लोग इसको बेचना शुरू कर देंगे, तो इसका रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। ज्यादा लोग जब एक चीज की सप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो चीज की डिमांड गिर जाती है, डिमांड कम हो जाती है। जब उस चीज को लोग होल्ड करते हैं, नहीं बेचते, उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अभी बिटकॉइन जो है, ज्यादा से ज्यादा लोग जब उसको बिटकॉइन को खरीद के अपने पास होल्ड करेंगे, जितनी ज्यादा उसकी होल्डिंग होगी उतना ज्यादा वो पंप करेगा। जितने ज्यादा लोग डर के उसको सेल करना शुरू कर देंगे, पैसे अपने बीटीसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, तो बिटकॉइन नीचे आना शुरू हो जाएगा, मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी। मार्केट नीचे जाएगी तो लोगों का पैसा डाउन होता जाएगा। अभी 13 डेट को इंशाल्लाह एक न्यूज आ रही है, उसका हमें वेट है। उसके बाद पता चलेगा बिटकॉइन पंप करेगा या डंप करेगा, उससे पता चलेगा कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं सीधी सी बात है, मैं 10-10 लाख रुपया भी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ इसमें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैंने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता है, तो 5 दिन के अंदर मुझे 10 लाख से 5 लाख रुपया प्रॉफिट भी हो जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये चीज देखते हैं, तो आप लोग अपने माइंड से ये चीज निकाल दें कि क्रिप्टो बैन हो जाएगी। यार बैन होती है, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारी हुकूमत बाइनांस को वो करेगी ना, बाइनांस के साथ मुआहिदा हो जाएगा इनका। बाइनांस का मालिक बोलेगा हुकूमत को 10 लाख, 10 करोड़ रुपया मंथली, आपको 10 लाख रुपया मंथली देते हैं, तो ये भाग के बोलेंगे करें, लीगल करें। हमारे पाकिस्तानी अवाम 80-90% अवाम तो हमारी अभी क्रिप्टो में गई हुई है, क्रिप्टो में लोगों का पैसा इन्वेस्ट है।
तो ये इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाला, इसको माइंड से निकाल दें। दूसरी चीज़ ये है कि ये न्यूज़ मैं जब से इस ऑनलाइन फील्ड में आया हूँ, मैं सुनता ही आ रहा हूँ। हज़ार बार हमारे जो है ना खबरों में भी बता दिया जाता है कि ये फलां डेट को बंद हो जाएगी, बैन हो जाएगी, लेकिन नहीं होती। आपके पास सबसे मज़े की चीज़ है कि आपके पास डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट मौजूद हैं। जिन वॉलेट्स के ऊपर आप लोगों को पता है कि किसी भी दुनिया की किसी ऐसी चीज़ के पास उसका कंट्रोल नहीं है। ना तो कोई आपके क्रिप्टो वॉलेट बंद कर सकता है, डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट को रोक सकता है, ना आपकी अमाउंट को कोई गायब कर सकता है। आप अमाउंट लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पॉलीगॉन मैटिक बाय करके अपने पास ट्रस्ट वॉलेट्स में होल्ड करें। मैं कहता हूँ कि इसी साल अगर बंदा कोई कहता है ना मैंने इन्वेस्ट करना है, मैं यकीन माने आप लोगों को कहता हूँ इधर-उधर पैसा लगाने से बेहतर है आप क्रिप्टो के अंदर 5 लाख 10 लाख लेके कॉइन लेके रख दो स्पॉट के अंदर, फ्यूचर में नहीं, स्पॉट के अंदर आप डॉलर लेके रख दो। मैं कहता हूँ 6 महीने के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा आपके डॉलर्स कहाँ से कहाँ चले गए हैं। अभी 3 साढ़े 300 तक डॉलर की प्राइस जाएगी, ये बात आज आप लोग लिख लें। 350 पे ना गई तो मुझे आगे पकड़ लीजिएगा। 350 को भी क्रॉस करेगी, लेकिन 350 मस्ट है। तो आप लोग हमेशा एक बात याद रखें, क्रिप्टो को इतना नॉर्मल ना लें। क्रिप्टो बहुत ही एडवांस चीज़ है और आगे आने वाला दौर सारे का सारा क्रिप्टो पे बेस्ड करेगा। लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बाय सेलिंग करेंगे। हर चीज़ हमारे पाकिस्तान में भी एटीएम मशीनें चल जाएँगी इस पे। आप अपने बाइनांस को स्कैन करोगे तो आप चीजें परचेज करोगे, जिस तरह दुबई, यूएई के अंदर बाहर के अदर कंट्रीज जितने भी हैं यहाँ वहां पर आप लोग अपनी क्रिप्टो के जरिए भी शॉपिंग करते हो। तो इसी तरह इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे भी ये सीन स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा दिल था कि आज मैं 15 से 20 मिनट अपनी टीम को दूं ताकि इनको कुछ क्रिप्टो के रिलेटेड भी पता चल जाए। तो क्रिप्टो बहुत ही कमाल की चीज है, इसमें सीरियस हो जाए इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो पीछे रिसेंटली मैं बताऊं आप लोगों को मजे की चीज, हम लोग टूर पे गए हुए थे। तो टूर ये हमारा अभी कुछ टाइम पहले टूर हुआ है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनकी आदत होती है अपने आप को बड़ा शो करवाना। मैं अपना आप शो नहीं करवाता, सीधी सी बात है। अगर आप कमा रहे हैं तो कमाएं, अपने लिए कमा रहे हैं उसको होल्ड करें, संभालें, अपने बिजनेस बनाएं। तो मैंने जिस दिन टूर पे जाना था वहां पे हमारा समझे कि वाईफाई बिल्कुल नहीं था, सिग्नल्स चले गए थे। तो मैंने टूर पे जाने से पहले ना मैंने एक कॉइन खरीदा हुआ था, XRP कॉइन उसे कहते हैं। मैंने वो तकरीबन ना उस दिन खरीदा था। भाई मेरे की पेमेंट आई थी, मुझे कहता मेरी पेमेंट भी लगा दो। मैंने 6 लाख रुपए अपना लगाया था, 3 लाख भाई का, 9 लाख के ना मैंने कॉइन्स खरीद लिए थे। जिस दिन टूर से वापस आया हूँ 3 दिन गुजरे थे, तो यकीन करें वो तकरीबन 85% पंप कर गया था कॉइन। 85% पे आप खुद अंदाजा लगा लें कि 9 लाख रुपए का 85% कितना बनता है। इधर मैं आप लोगों को बताता हूँ। 7,65,000 रुपए का प्रॉफिट सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर हो गया था। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्रिप्टो इतना पैसा देती है आप लोगों को। जस्ट आप लोगों ने सीखना है, आप लोगों ने सीरियस होना है क्रिप्टो में। इंफॉर्मेशन लिया करें, मार्केटिंग करें, जबरदस्त है। मार्केटिंग जैसा काम कहीं पे भी नहीं है। मार्केटिंग करेंगे आपके पास लीड्स आएंगी, आपके पास एक नेटवर्क ग्रो करेगा। कल को क्रिप्टो के अंदर अगर आपको नेटवर्क की भी जरूरत पड़ती है, नेटवर्क आपके पास होगा ऑलरेडी, इतनी बड़ी बड़ी टीमें आपके साथ होंगी। तो आप कहीं पे भी काम करोगे तो आपको उनसे बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके साथ हर जगह पे आपको कामयाब करवाता है आपका नेटवर्क। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नीचे 17-18 हज़ार कम्युनिटी जो है काम कर रही है। आप सब लोग, आप लोगों को पता है कि मेरे डाउन में काम कर रहे हैं आप लोग। मेरे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, मेरे डायरेक्ट लीडर्स हैं। यहाँ पर सर आमिर शहजाद है माशाल्लाह, मैम जैनब है, सर अब्दुल रहमान है, और भी बहुत सारे मेरे लीडर्स हैं जिनके नीचे अच्छी टीमें काम कर रही हैं। मैम यहाँ पर मैम शाजिया हैं, मैम आयशा हैं। इसके अलावा अब क्या कहते हैं, सर हाफिज अभी जाहिद हैं, सर नुमान है। माशाल्लाह ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो काम को समझते हैं, कर रहे हैं। मैं आजकल टाइम थोड़ा सा शॉर्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक नया कोर्स भी लेके आएंगे मार्केटिंग के हवाले से। आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी बताएंगे कि वहां से आप बहुत बड़ी लीड्स तो लाएंगे। लेकिन देखें बात वही है, मैंने रात को स्टेटस लगाया था 5 से 6 मिनट की कॉल के ऊपर 6 लेवल की ज्वाइनिंग मेरे साथ डन हुई है। आज सुबह मैंने स्टेटस लगाया 5 लेवल की ज्वाइनिंग डन हुई है। तो बात वो है कि आप लोगों को बात करने का पता होना चाहिए। अगला कस्टमर आपसे बात करे, आप उसके साथ कॉल पे बात करो, 5 मिनट के अंदर आपको इतना अंदाजा हो जाए कि ये बंदा, इसकी साइको क्या है, अगले बंदे की साइको को पढ़ ले। मैं मेडिकल फील्ड में 9 साल मैंने वर्क किया। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ, ऑपरेशन थिएटर में रहा हूँ।
साइकोलॉजी ओपीडी में रहा हूँ, यानी कि वहां पर हमने ज्यादातर चीजें यही सीखी हैं। साइकेट्रिस्ट जो होता है ना, डॉक्टर जो होता है, वो क्या समझता है, वो बंदे की साइको को पढ़ता है। वो बंदे से 4 से 5 बातें ऐसी पूछ लेता है, उसको पता चल जाता है बंदे के माइंड में क्या है। कोई पेशेंट जाता है उसके पास, वो 4-5 बातें उससे पूछता है तो बंदा अपनी हर चीज निकाल के दे देता है। और साइकोलॉजिस्ट जितने भी ये साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, डॉक्टर्स, ये बंदे को पढ़ लेते हैं। तो हमने अपने मेंबर्स को पढ़ना होता है बेसिकली। हमने अपने कस्टमर को देखना होता है कि ये किस कैटेगरी का है, ये कितना इन्वेस्ट कर सकता है, इसको मैं कितने तक बताऊं ये मेरे साथ जुड़ेगा। आपके पास मेंबर आता है, आप उसके साथ बातचीत करते नहीं हो, बता देते हो भाई इधर $5 की ज्वाइनिंग है, आ जाओ भी। वो बंदा होगा बड़े लेवल का, उसका माइंड होगा यार मैं 1 लाख 2 लाख लगाऊं, मैं बड़ा कमाऊं। वो जब $5 सुनेगा कहेगा यार ये तो छोटा सा काम है, दफा करो इसको। आप बात करते हो बंदे के साथ, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, ठीक है ब्रदर कैसे हैं, क्या करते हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका करंट जो वर्क है वो क्या है। आपको बताएगा कि यार मैं इस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, या मैं वकालत कर रहा हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ। आपको पता चल जाएगा कि यार अगर ये प्रोफेसर है तो इसकी सैलरी कितनी होगी, इसके पास जेब में कितना पैसा होगा, इसको जरूरत किस चीज की है। आपको पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट है तो उसको जरूरत किस चीज की है, उसके पास पैसा कितना होगा। स्टूडेंट होगा ऑब्वियसली आप उसको कहोगे कि यार भाई आपके पास जो है ना, आपको मैं तरीकाकार बता देता हूँ। आपने अगर ज्वाइन करना है मेरे साथ, तो आपको जब स्टूडेंट लगेगा तो आप पक्की बात है आप उसको 2 लेवल 3 लेवल इससे ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट के पास इतना पैसा होगा भी नहीं, और उसके घर वाले उस पर इतना इत्मीनान नहीं करेंगे। घर वाले स्टूडेंट बच्चे को इतना पैसा देते भी नहीं है। हाँ, अगर आप उसके वालिदैन के साथ खुद बात कर लेते हो, उसको बोलते हो कि आपको अगर पेमेंट नहीं घर वाले देते, मेरे अपने फादर से बात करवा दें, उनको मैं सिस्टम के बारे में प्रॉपर प्रूफ के साथ बता देता हूँ, वो बंदा आपके अपने फादर के साथ बात करवाता है, फिर आप उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो। अदरवाइज अगर बच्चे ने खुद करना है तो वो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा 5,000 लगा लेगा, 10,000 लगा लेगा। बल्कि 10 भी नहीं लगाते स्टूडेंट जो होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लेवल 1 2 3 पे ही आते हैं, लेवल 1 2 पे ही आते हैं। अगर आपके पास आपको लगता है कि यार कोई जॉब पर्सन बंदा है, उसकी सैलरी है 25 30 हजार 35 हजार उसकी सैलरी है, आप उसके साथ बात करते हो, उसको बोलो भाई यार आपके बच्चे कितने हैं, प्लीज डोंट माइंड, मैं इंफॉर्मेशन इसलिए ले रहा हूँ कि मैं आपको उस कैटेगरी के लिहाज से मैं आपको पैकेज प्लान इसका बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार मुझे इतना चाहिए पैसा तो मैंने इतना लगाना है। आपकी फैमिली कितनी है, आपके 3 बच्चे हैं 4 बच्चे, जाहिर सी बात है स्कूल भी जाते होंगे, उनके एक्सपेंस भी होंगे, तो आपने उनको उसकी मिसाल देके बताना है। आप उसको बताओ भाई सीधी सी बात है, हम लोग इन सब चीजों को जानते हैं। उसको सीधी सी बात बताओ भाई, अगर आपकी 35,000 सैलरी है ना, यकीन माने कि 5 से 7 हजार रुपया दूध का खर्चा भी होता होगा, 4 5 हजार बिजली का बिल भी पे करना पड़ता होगा, 5,000 बच्चों की फीस भी देनी होगी, 2 3 हजार रिक्शे का किराया भी देना होगा। पर भाई 1 मिनट के अंदर कैलकुलेशन हो जाती है, बंदे को पता चल जाता है कि इसके पास कुछ नहीं है। उसको बता दो भाई अगर दूध का खर्चा निकालना है, बच्चों की फीसें निकालनी है, अगर आप चाहते हो कि बिजली का बिल भी मैं इधर से पे करूं, तो एक बार कड़वा गुड़ भर ले, और मेरे साथ कम से कम 3 लेवल कर ले। ज्यादा नहीं आपको कहता, करने को तो यहाँ पे 6 लाख भी कर सकते हो। 3 लेवल कर लो, 11 से 12 हजार रुपया एक बार लगा दो, ये समझो मैंने आज कमेटी डाल दी है 12 हजार रुपये में। 12 हजार रुपया इन्वेस्ट कर दो, 3 लेवल परचेज कर लो, 1 महीना रेगुलर क्लासेस अटेंड कर लो, सिस्टम को समझ लो, फेसबुक का यूज करना सीख लो, लोगों को प्लान समझाना सीख लो। 1 मंथ के बाद भाई आपकी सैलरी आना शुरू हो जाएगी इधर से भी। महीने के अंदर 5 लोग ज्वाइन करवाओ, सीधा सीधा 48 से 50 हजार रुपया आपकी जेब में होगा। बंदे को गाइड करना सीख लें। अगर आपको बंदे को गाइड करना आ गया, मैं कहता हूं आप लोगों के लिए कोई मार्केटिंग मुश्किल नहीं है। इंजॉय करें यार, हम भी इंजॉय करते हैं, लाइफ भी इंजॉय करते हैं, कमा भी रहे हैं, कोई काम नहीं करते, 24 घंटे घरों में लेटे रहते हैं, एसी वाले कमरे में लेटे हुए हैं, रात दिन अपना काम कर रहे हैं, मोबाइल फोन हाथ में है, पैसा कमाओ। लेकिन दिल को साफ कर लो और इरादा कर लो कि हमने करना है, इस एज में करना है जो हमारी अभी एज है। देखने वाला बंदा, यकीन माने देखने वाला बंदा पहले हमें समझता था ये आवारा घूमते रहते हैं, ये कुछ करते नहीं है। हाथों में जब आईफोन देखे होते हैं यार, ये कहाँ से ले लेते हैं, समझ नहीं आती। कुछ दिन पहले 14 प्लस था, आज 14 प्रो मैक्स है। अभी कुछ दिन गुजरेंगे 15 आ जाएगा, 15 हाथ में पकड़ा होगा। गाड़ी हमारे नीचे है, हर चीज हमारे नीचे है। लोग सोचते हैं यार गाड़ी भी है इसके पास, आईफोन जो नया मॉडल आता है वो भी इनके हाथ में होता है, ये करते क्या है।
उनको ये नहीं पता कि ये मोबाइल से पैसा कमाते हैं। वो ये भी कहते हैं, मेरे अपने इलाके के लोग कहते हैं कि यार घर में सारा दिन ये बैठा रहता है, ना कोई काम करता है, पैसा भी इसके पास खुला है, कोई यहाँ पे टूर्नामेंट कोई मैच शैच होते हैं वहां पर वो कहते हैं मेहमान खुसूसी बन के जा रहा है जी, वहां पर पैसा भी खुला दे देता है उधर, पता नहीं ये करता क्या है। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, भाई ऐसे नहीं बताऊंगा, क्लास में आ जाओ। मेरे जितने भी यार दोस्त हैं ना, मैं उनको क्लास अटेंड करवाता हूँ, मैं वैसे बताता ही नहीं उनको। वैसे बताओगे आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लास में ले आओ, क्लास में जब A to Z वो बंदा प्लान समझेगा ना, आपके साथ ज्वाइन करेगा। आप लोग सिर्फ अभी माइंड बनाएं अपना, दिल लगा के काम करना शुरू करें। आधे घंटे की मीटिंग हम लोग देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता बंदे का, अगले बंदे को बता दिया करें कि भाई 25 से 30 मिनट का जो है ना क्लास होगी, तो 25 से 30 मिनट के सेशन के अंदर आपको A to Z समझ आ जाएगी। अगर मैं आपको वैसे बताऊंगा, आपको भाई सीधी सी बात है, समझ नहीं आनी। ठीक है, तो इस तरह से मेहनत करें। अभी मुझे बताएं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ये इरादा करके काम करेंगे कि सर हमने डेली बेसिस पे 2 से 3 अपने मेंबर्स को लाजमी प्लान देना है, और हमने उनको समझ के उनको उस हिसाब से प्लान दिया करना है। यार 5 मिनट कॉल पे बात कर लिया करें उनसे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 मिनट अगर कॉल पे बात कर लेंगे ना, तो वो बंदा आपकी हर चीज को समझ जाएगा। तो उसको मीटिंग के लिए इन्वाइट करें, मीटिंग में लाएं, मीटिंग समझेगा तो इंशाल्लाह आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहीं तक था, इंशाल्लाह मिलेंगे रात के सेशन में। तो रात वाले सेशन में सब लोग कम से कम 2 से 3 मेंबर्स को लेके आए, इंशाल्लाह रात का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अच्छा होगा। क्योंकि आपको पता है प्लान प्रेजेंटेशन ही होता है, हर लीडर का एक अपना अंदाज होता है बताने का। कभी मैं सेशन दे देता हूँ, कभी सर आमिर दे देते हैं, कभी सर नुमान दे देते हैं, कभी सर हाफिज अभी जाहिद। तो सेशन जिसका भी हो, डेली बेसिस पे अपनी टीम को लेके आया करें। ऐसा ना सोचा करें कि जिस दिन सर मुजाहिद देंगे तो हमने उसी दिन जाना है, ऐसा ना सोचा करें। डेली बेसिस पे अपने मेंबर्स को लेके आया करें, कुछ ना कुछ लाजमी सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह आपकी टीमें ग्रो भी करेंगी, आप लोगों को मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।